योगी ने निभाया किया हुआ वादा, योगी ने जीत लिया जगत गुरु का दिल। योगी ने ऐसा क्या किया जो अब उनका फिर से सीएम बनना तय समझिए। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गोरखपीठाधीश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए देश का बच्चा बच्चा सिर्फ यही कहता है, योगी जी इज द बेस्ट। यूपी की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देशवासियों को ढेरों उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों के पीछे की वजह एक नहीं बल्कि अनेक है। यूपी से माफियाओं का सफाया, यूपी से गुंडा राज का खात्मा, यूपी में राम मंदिर का भव्य निर्माण, यूपी में सुरक्षित महिलाएं और आसमान को छूती यूपी की तरक्की। और आज जिस मुकाम पर योगी जी हैं, वहां तक पहुंचाने का रास्ता उन्हें उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने दिखाया। अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार ही योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। 26 साल की उम्र में गोरखनाथ से सांसद बन गए और आज देखिए 51 की उम्र में फिर से यूपी की सत्ता संभाल रहे हैं और अब एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाएंगी। जी हाँ, तीसरी बार फिर से यूपी की कमान उनके हाथों में आएगी। अब आप ये कहेंगे कि अभी से यूपी चुनाव में तो अभी वक्त है और लोकसभा चुनाव के 3 साल बाद जाकर यूपी में चुनाव होंगे और तब तक राजनीति के जो मजे हुए खिलाड़ी हैं यूपी के भैया जी यानी कि अखिलेश यादव और बहन जी यानी कि मायावती, क्या वो योगी को आसानी से मुख्यमंत्री बनने देंगे? 27 के चुनावों में योगी जी की राह आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में योगी जी की जीत की हैट्रिक का दावा हम कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, हमारे दावे के पीछे की असल वजह है योगी पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का आशीर्वाद। क्योंकि जब गुरु दिल से अपने किसी शिष्य को जीत का आशीर्वाद देते हैं ना, तो उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। जी हाँ, इस बार योगी ने कुछ ऐसा काम किया है जिसके बाद जगत गुरु के आशीर्वाद से उनका फिर से मुख्यमंत्री बनना तय समझिए। दरअसल योगी सरकार ने जगत गुरु की दिव्यांग यूनिवर्सिटी को राजकीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने पर मंजूरी दे दी है। उन्होंने जगत गुरु जी से किया हुआ वादा अब जाकर निभाया है। चित्रकूट से आने वाले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य, आप जानते हैं कि कैसी प्रभावशाली शख्सियत है जिनसे आज की डेट में हर कोई परिचित है। करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि बगैर आंखों की रोशनी के ना लिखाई की ना ही पढ़ाई कर सकते थे। फिर भी चुनौतियों को पार करते हुए सुनकर उन्होंने जिंदगी भर ज्ञान अर्जित किया और उसी ज्ञान के बल पर 22 भाषाओं के ज्ञाता बने। 80 से ज्यादा ग्रंथों की रचना भी की उन्होंने। और आज देखिए, बतौर कथावाचक ना सिर्फ समाज का उद्धार कर रहे हैं बल्कि लोगों को यानी कि हमें और आपको अध्यात्म की दुनिया से भी जोड़ रहे हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ सेवा न्यास जानकी कुंड नाम से एक धार्मिक और सामाजिक संस्था वो चलाते हैं और इसी संस्था के अंतर्गत 2 अगस्त 1947 में उन्होंने दिव्यांग विश्वविद्यालय की नींव रखी थी और इसी विश्वविद्यालय को शासकीय दर्जा दिलाने की सिफारिश जगत गुरु ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तब की थी जब बीते साल यानी कि 2022 अगस्त के महीने में योगी जी उनसे मिलने चित्रकूट पहुंचे थे। अपने 2 दिवसीय दौरे में योगी आदित्यनाथ ने व्यस्त कार्यक्रम के चलते प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए जगत गुरु के वो आश्रम पहुंचे थे। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच तकरीबन आधे घंटे से भी ज्यादा कई विषयों पर बातचीत हुई और इसी बीच जगत गुरु ने दिव्यांग विश्वविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की भी मांग की थी, जिसे अब जाकर योगी सरकार ने पूरा कर दिया है। हाल ही में लोक भवन में एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी और इसी बैठक में प्रदेश से जुड़े 33 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई दी और इसी बैठक में जगत गुरु के दिव्यांग विश्वविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा मिल चुका है। दरअसल जगत गुरु ने अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के मद्देनजर अपने निजी दिव्यांग विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा संचालित करने का अनुरोध किया था, जिसे अब योगी सरकार पूरा कर रही है। अब भले देखें जगत गुरु का यही दिव्यांग विद्यालय राज्य सरकार के अधीन होगा, लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य आजीवन इस विद्यालय के कुलपति रहेंगे। उनके बाद प्रदेश के राज्यपाल इसके कुलपति होंगे। तो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इस बात की जानकारी भी दी है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत जो कर्मचारी यूजीसी के मानकों पर खरे उतरते हैं वो पहले की तरह यहाँ काम करते रहेंगे। और अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब कभी जगत गुरु को किसी कारणवश किसी कामवश अपने शिष्य की जरूरत पड़ती है तो तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़कर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे उनके आश्रम पहुंचते हैं। शिष्य के प्रति जगत गुरु का लगाव इतना है कि उनके मुख से निकली प्रत्येक
बात भविष्यवाणी का रूप लेती है और वही भविष्यवाणी सत्य भी हुई है। आपको याद दिला दूं कि 2017 के चुनावी परिणामों के बाद किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी की तरफ से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जगत गुरु ने पहले ही योगी के सत्ता के शिखर तक पहुंचने की भविष्यवाणी कर दी थी और जो बाद में सत्य हुई। फिर 17 के चुनाव से पहले ही डंके के चोट पर जगत गुरु ने योगी की बहुमत की सरकार आने की भी भविष्यवाणी कर दी, जो सत्य हुआ। और यही कारण है कि जगत गुरु द्वारा बोली गई किसी भी बात को खासकर राजनीतिक गलियारों में कभी हल्के में नहीं लिया जाता। फिलहाल देखिए, जगत गुरु ने एक देश एक कानून के लागू होने की भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद पीएम मोदी के बयान आया और अभी लगने लगा है कि अगले शीतकालीन सत्र में नागरिक समाज संहिता लागू होकर ही रहेगा। और इसको लेकर आपको छोड़े जाते हैं पीएम मोदी के उस बयान के साथ, जिसमें उन्होंने एक देश एक कानून को भारत की सबसे बड़ी जरूरत बताई थी। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है, वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। जानना चाहिए ना भाई, ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से
1.25 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बना दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरोध एक्शन से बचने का ही है।